निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भ्यश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय। जाने जिय दैवी जन कमल सब फूले। जाने जिय दैवी जन कमल सब फूले। श्रीवल्लभ प्राकृत रूप देखे। श्रीवल्लभ प्राकृत रूप देखे। आसुर सृष्टि मोहित अति। विदुष वृंद विदित विद्या शास्त्र भान भूले। विदुष वृंद विदित विद्या शास्त्र भान भूले। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय जानी। श्रुति पथ भयो प्रकाश मायावाद तिमिर गयो। सुभग मूरति निरखे निरखे उपजो आनंद। मन वच क्रम करि कहत गोविंद। करि कहत जप किए सहज सौंपई है।
पई है सुखद आनंद। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनि उदय जानी। कलि कलुष हरन हरि आप आपनो वदन। वन्य निज दासन दरस आए दीनो। द्विजवर अवतार धरी प्रेम पूर्ण भक्ति करी। सिखये निज दास सब गुण गण प्रवीणो। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनि उदय जानी। स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापी रहो त्रैलोक्य माही। स्त्री शूद्रा को जस व्यापी रहो त्रैलोक्य माही। बिन साधन ब्रजपति को सौंपत। बिन साधन ब्रजपति को सौंपत। वल्लभ वर दृढ़ कर गही बाई। स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस। उर आनंद न समात पुष्टि जन। करत अहर्निश यही गुण गान। पट तर तनक न पावत को। सुर नर जन सब करत बखान। स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस। व्यापी रहो त्रैलोक्य माई। भूत भविष्य श्रवण नहीं सुनियत।
करि करुणा अब दरस दिखायो, यह निधि साधन ते नहीं पैयत, श्री विठ्ठल पद रज गोविंद। स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस, व्यापी रहो त्रैलोक्य माई। श्री महाप्रभु जी के 525वें उत्सव के शुभारंभ के आप सभी को खूब खूब हार्दिक अभिनंदन। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड स्त्री शूद्रा द्रुद्युति क्षमा, ये दो नाम आवाज नहीं आ रही है? आप लोगों को भी सबको आ रही है ना? फूल बहुत तरह के हुए हैं। कुछ फूल ऐसे हुए हैं कि जिनको बस खिलना ही आवे। अक्सर जो सुगंध बिना के फूल हुए हैं उनमें प्रायः ये गुण बहुत प्रकट देखा जाए कि सुगंध बिना के फूलन को खिलना बराबर आवे, तो बंद होने नहीं आवे उनको। खिले सो खिले, जितने दिन चलें डाली पे रहें। जरा कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा हो। जितने दिन डाली पे रहें उतने दिन रहें, फिर खिल जाएं। कुछ सुगंध वाले फूल ऐसे भी हुए हैं कि जो खिलने को अपने अपने समय अनुसार, कोई सुबह कोई शाम को खिलें और खिलते ही ज़्यादा देर टिके नहीं, खिल जाएं डाली पे से। कुछ फूल ऐसे भी हुए हैं कि जो अपने खिलने के तरीका में जीवन की संपूर्ण प्रणाली को आत्मसात किए हुए हुए हैं। और उन फूलन के जो कुछ प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार कमल को प्रकार है। कमल खिल न जाने। अब आजकल ये बंबई में जो कमल आवे हैं वो तो सुगंध बिना के हो गए, पता नहीं क्यों, कारण मुझे नहीं पता। असल जो कमल आते थे पुराने जमाना में उनमें काफ़ी सुगंध होती थी और एक अलग जात की सुगंध होती थी कमल की। तो कमल में सुगंध भी होवे है, कमल को खिलना भी आवे है,
सूर्यास्त होने के साथ साथ कमल को फिर से बंद होना भी आवे, दूसरे दिन फिर सूर्योदय होवे, फिर पाछो खिलना भी जाने। यह जीवन की प्रणाली है। यह जीवन की प्रणाली है। और कमल पंख में से प्रकटे। थोड़ा अपना मोबाइल बंद कर लो ना। तो कमल पंख में से प्रकटे, पर पंख को कोई भी दाग अपने पे लेके बाहर नहीं खिले। कमल की जो फ्रेशनेस है, कमल को जो अछूतोपन है, पंख में खिलने के बावजूद भी पंख से वो मलिन नहीं हो पावे है। ये सारे गुण कुछ ऐसे हैं कमल के, पुष्प के मानव के जीवन की संपूर्ण हकीकत के प्रतिनिधि गुण हैं, जो आदर्श गुण हो सकें वाकई। क्योंकि कोई मानव आकाश में से टपक नहीं सके। जो भी मानव पैदा होएगो, वो मानव के पैदा होने के जो प्रकार हैं उन्हीं से पैदा होएगो। जहां जिएगो वो संसार के जो प्रकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के, उन संसार के जो पंख के जैसे प्रकार हैं, उन्हीं में मानव जिएगो। आकाश में पैदा नहीं हो सके, आकाश में जी नहीं सके। मगर कभी अपने में ऐसा हो सके कि इन सब में पैदा होने के बावजूद भी कमल की तरह अपन फ्रेश हो सकें, कमल की तरह अपन बेदाग हो सकें, तो वो एक जीवन की आदर्श स्थिति ऐसी मानी गई कि जो अपने सारे सांसारिक तापन को हर सके। अपने पद में आपने सुने होगो, पद्म धर्यो जन ताप निवारण। ठाकुर जी यही लिए अपने श्रीहस्त में कमल धरें। ब्रह्मा जी यही लिए कमल में सु पैदा हुए। ठाकुर जी को कमल माला, एक बात ध्यान से समझो, जो लोग आप घर में श्रृंगार करते होगे, उनको या रहस्य को जान के और सिरहन होएगी कि बहुत सारे आभरण ठाकुर जी धरें, पर एक गुंजा माला और एक कमल माला, ये बड़ी आवश्यक मालाएं अपने यहाँ ठाकुर जी के श्रृंगार में। वो गुंजा माला तो अपने चतुर्विध भावन की, सात्विक राजस तामस निर्गुण भावन की, प्रभु अपने श्रीअंग पे धारण करें वाकी माला है, जो कालो रंग है, जो लाल रंग है, जो सफेद रंग है, ये तीनों रंग गुंजा के, और ये गुंजा के मोती जा डोरा में पोए जाए हैं, वो निर्गुण। उन चारों भावन को ठाकुर जी भक्तन के अपने श्रीअंग पे धारण करें। जा भक्त को जैसो भाव है, वह भाव से प्रभु अपने आप को श्रृंगारित होना चाहें। बड़ा महत्व है गुंजा माला को। यही लिए कुछ श्रृंगार धरो के मत धरो, अपने पास कुछ भी नहीं है, गुंजा माला अपन धर सकें। आज बंबई जैसे शहर में जहाँ गुंजा पैदा नहीं हुए है, वहाँ भी अपने नाथ द्वारा के या पता नहीं गुजरात के कहाँ के कारीगरन ने मीनाकारी की भी गुंजा मालाएं बनाई हैं। वो गुंजा माला भी अपन धरा सकें, कोई नहीं धरा सकें ऐसी बात नहीं है।
पुराने जमाना में सच्ची गुंजा माला मिलती थी। आज वा तरह से गुंजा की पैदाइश सब जगह कम हो गई, और वो मीनाकारी की जो गुंजा माला मिले हैं वो भी अपन धरा सकें, क्योंकि तो भाव की बात है ना, ये बात भाव की है, भक्त के भाव की बात है। अपने को पता नहीं है कि अपना कौन सा भाव दृढ़ भाव है। जो भाव को सोचें, जा भाव को गावें, जा भाव को कीर्तन करें, वो भाव थोड़ी देर हृदय में रमे, पर वहां में से अपना स्थायी भाव कौन सा है अपने को पता नहीं चले। अपने को पता चले कि नहीं चले, भाई तेरे को तो पता चले ना। हम चारों भाव तो को धरा दें, जो भाव तो को पसंद आतो होए वाकू तो स्थायी कर दीजिए। हम चारों भाव धरा में तो को वहां में से जो भाव तो को पसंद आवे वाकू तो स्थायी कर दीजिए। वो भाव, वो रंग हमारे हृदय को स्थायी रंग बन जाएगा। या भाव से अपन गुंजा माला धरा में, पर ये तो चारों भावन की माला है। पर साथ साथ जब भी भारी श्रृंगार आवे ठाकुर जी के, तब ठाकुर जी कमल माला धरें। अब ये बात ध्यान से देखो, अक्सर लोग हल्ला मचावें कि मीनाकारी की गुंजा माला नहीं धरानी चाहिए, सच्ची गुंजा माला धरानी चाहिए। सच्ची बात है, सच्ची गुंजा माला धरानी चाहिए। ऐसे ही सच्ची कमल माला भी धरानी चाहिए, पर सच्ची कमल माला लानी कहाँ सु? सच्ची कमल माला लानी कहाँ सु? तो अपन मीनाकारी की कमल माला धरावें कि नहीं धरावें ठाकुर जी को? ये कमल माला श्री यमुना जी के द्वारा धराई गई माला है, निर्गुण भाव की माला है। ये वो निर्गुण भाव है जहां निर्गुण भाव के लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, इन लोगों ने सात्विक, राजस और तामस भाव की भक्ति को प्रतिपादन कियो। अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम। मैं जो कुछ प्रतिपादन करना चाह रहा हूं वो निर्गुण भाव है। और निर्गुण भाव एक ऐसा भाव है कि जा भाव में सारे भाव को संचारी भाव बनाया जा सके। पर सात्विक, राजस, तामस आदि भाव ऐसे भाव नहीं है कि जो दूसरे भाव को उतनी सरलता से अपने में संचारी भाव तरीके ला सकें। जैसे काले रंग में पीलो रंग या लाल रंग या सफेद रंग मिलाना बड़ी मुश्किल बात है। कुछ न कुछ दोनों रंग में फेरबदल आ जाएगा, वो मूल रंग अपनो रंग खो देगा। पर पानी में अपन जो भी रंग मिलावें, पानी वा रंग को रंग की यथार्थता सु अपने में कैरी कर सके है। जो रंग की यथार्थता है, जो इंटेंसिटी होए वह रंग की, जो शेड्स होए, उन सब को पानी अपने भीतर यथार्थ सु दर्शा सके है। पानी को जो रंग है वो निर्गुण रंग है। सो महाप्रभु जी यही लिए आज्ञा करें कि वाह तरीके की पारदर्शिता जब अपने भीतर होए कि प्रभु की प्रत्येक लीला को अपन पानी की तरह जो रंग अपने में मिलाया जाए वह को अपन स्वीकार कर सकें। कोई अपनो रंग अपन जिद के साथ ठाकुर जी के सामने प्रस्तावित नहीं करें कि या ही रंग सु हम आपको रंगना चाह रहे हैं, या ही रंग में हम रंगे रहना चाह रहे हैं। या तरीके को जो भाव है, वह भाव के पीछे रही भाई एक भूमिका देखो, आत्मसमर्पण की भूमिका है। वो आत्मसमर्पण की भूमिका जो है, जा तरह से तेरे को स्वीकारना है, जा तरह से तेरे को उपयोग में लाना है, जा रंग में तो को रंगनो है, जा सुर में तो को
मुकु बजानो है, जा गीत में तो मुकु गानो है, वहाँ में गाने को तेरो स्वातंत्र, रंगने को तेरो स्वातंत्र, बजाने को तेरो स्वातंत्र। ये जो भाव है, समर्पण को भाव, सिद्धांत रहस्य के दृष्टिकोण से देखो तो, और यमुनाष्टक के दृष्टिकोण से देखो तो निर्गुण भाव है, जो महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में या तरह से समझायो। और महाप्रभु जी कोई भक्ति के भाव को, चाहे वो सात्विक होए, चाहे राजस होए, चाहे तामस होए, इनकारनो नहीं चाहे हैं, पर कोई भाव को ऑब्सेशन भी रखना नहीं चाहे हैं। ऑब्सेशन माने दुराग्रह कि यही भाव से हम बजेंगे, ऐसे नहीं। सारे भाव दिल के खुले रखो प्रभु के प्रति, जा भाव से प्रभु को तुम्हारा भजन स्वीकार न होए, वह भाव से प्रभु अपना भजन स्वीकार सकें। ये जो भाव है, ये निर्गुण भाव है। और या निर्गुण भाव को प्रकट करने के लिए यदि कोई उत्तमोत्तम पुष्प है तो वो कमल है। करके अपन ठाकुर जी को कमल माला धरावें। वो मीनाकारी की धरा सकें, सब जगह से कमल कहाँ से आ सकें, तो वहाँ में कोई फर्क नहीं है। तो जैसे वहाँ में फर्क नहीं है, ऐसे गुंजा माला भी मीनाकारी की धराओ तो कोई चिंता की बात नहीं है। सच्ची गुंजा माला मिले तो बड़ी अच्छी बात है, पर नहीं मिले तो कोई घबराने की बात नहीं है। मीनाकारी की भी गुंजा माला धरा सकें, मीनाकारी की कमल माला अपन धरा वही है। तो ये जो भक्ति है, निर्गुण भाव पे अवलंबित होने वाली भक्ति, जो महाप्रभु जी कहें कि मैं जा भक्ति को प्रतिपादन करना चाह रहे हूं, वो भक्ति, या भक्ति को स्वरूप महाप्रभु जी ने जो प्रतिपादन कियो, वाके लिए यदि कोई उत्तमोत्तम उपमा हो सकती हो कोई फूल की, या रूपक हो सकता हो, तो भक्ति मार्गाब्ज माने भक्ति के मार्ग के कमल के महाप्रभु जी मार्तंड हैं, सूर्य हैं, कि जासु भक्ति मार्ग को कमल खिले है। ये अपन ने पद में गायो, अपन देख सके हैं। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय जानी, जिये देवी जन कमल सब फूले। ये कमल, पुष्टि भक्ति के कमल को खिलाने वाले महाप्रभु जी अपने निर्गुण भक्ति मार्ग रूपी कमल को खिलाने वाले मार्तंड हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ में ये कहा जाए है कि एतावत् सरसिज कुड्मलस्य कृत्यम भित्वाम्भस सरसि बहिर्विनिर्गमोयत। कमल क्या कर सके और कमल को करनो क्या चाहिए, तो वहां कहें कि एतावत् सरसिज कुड्मलस्य कृत्यम भित्वाम्भः सरसि बहिर्विनिर्गमोयत। कमल को इतनो कर्तव्य तो है ही कि पानी में या पंख में डूब्यो भयो न रह जाए, खिल के बाहर आवे, बाहर आवे। और जब बाहर आवे तब सूर्य क्या करेगा, तो बहुत सुंदर कवि कहे कि आमोदो विकसनम इंदिरा निवास तत्सर्वम दिनकर कृत्यमामनंती। वाको आमोद, वाकी सुगंध, इंदिरा निवास, वाकी शोभा। अरे थोड़ो एको आ रहा, आमोदो विकसनम, वाको विकास, और इंदिरा निवास माने वाकी शोभा,
ये सब काम बढ़ाने को काम सूरज को है। सूरज ये काम कौन से कमल के साथ कर सके? जो कमल पानी की परत को चीर के ऊपर आवे, आते ही सूर्य वा के साथ ये काम शुरू कर दे कि वहाँ में आमोद बढ़ा देगो, वहाँ में सुगंध बढ़ा देगो। पानी के भीतर डूबियो होएगो ना, तब वो गंध नहीं होएगी कमल में। पानी के भीतर जा वक्त डूबी भई होएगी कली, वह वक्त वहाँ में वो विकसितता नहीं होएगी। पानी के भीतर जा वक्त कली डूबी भई होएगी, वह वक्त वहाँ में वो शोभा भी नहीं होएगी। तो आमोदो विकसनम इंदिरा निवास तत्सर्वम दिनकर कृत्य मामनंती। ये सारो सूर्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सूर्य को प्रिविलेज है। जो भी कुछ कहना है वाकु कहो, ये सारो रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेज सूर्य को है। ये काम सूर्य करेगो। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनि उदय जानी, दैवी जी मन कमल सब फूले। ये काम भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड करेगो। पर अपन देख रहे हैं कि जैसे कवि कह रहे हो है, कुछ काम सूरज करेगो, कुछ कर्तव्य अपनों भी है और है ही। अपन अपने कर्तव्य से विमुख होके और सूरज से ये अपेक्षा नहीं रख सकें कि वो पानी के भीतर कमल डूबे रहे और वह को खिला दे या वह में सुगंध भर दे या वह की शोभा बढ़ा दे। वो पंख के भीतर डूबी भई कली को साथ ये काम कमल सूर्य नहीं कर पाएगो। तो ये तो परस्पर को सहयोग से ये काम होना है। एक बात ध्यान समझो, मैंने एक जोक पढ़ो कहीं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के कौन से वहाँ में कहीं आसपास कोई एक फोरधाम करके जगह है, सबर्ब है। तो न्यूयॉर्क से जो वो सबवे चले हैं, वो सैटरडे संडे फोरधाम स्टेशन पे रुके नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं रुके, कोई छोटा स्टेशन है कि क्या है पता नहीं। एक दिन कोई आदमी लेट लतीफ आयो, ट्रेन चलने की तैयारी थी, बिना सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गयो और फिर कंडक्टर को कही कि फोरधाम उतरना है, बाद दिन संडे या सैटरडे कुछ तो। कंडक्टर ने कही भाई ये तो फोरधाम रुकने ही वाली नहीं है, तुम चढ़े कैसे? उन्होंने कहा अब एक काम करो कि अभी ट्रेन स्पीड पकड़े वाके पहले मैं तुमको दरवाज़ा खोल के उतार दूं, पर तुम एक सावधानी रखियो कि चलती ट्रेन में ट्रेन जा दिशा में दौड़ रही है वह दिशा में दौड़ियो, नहीं तो गिर पड़ोगे। वह आदमी ने सिद्धांत समझ लियो कि भाई जा दिशा में ट्रेन दौड़ रही है वही दिशा में अपने भी दौड़ने को। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोलियो। ये तो कहने में तो काफ़ी देर लग रही है, सब काम फटाफट हो गया। तो वो दौड़ो, तो पीछे से एक डब्बा के कंडक्टर ने देखो कि एक आदमी दौड़ रहे हो है, वहाँ ने दरवाजा खोले, उठा के फिर ट्रेन में दे दियो, उठा के फिर डब्बा में घुसा दिया। बाय दैट टाइम तो ट्रेन इतनी स्पीड पकड़ गई कि फिर उतरने को सवाल ही नहीं रह गया। तो नहीं जानो है, फोरधाम जानो है, फिर भी ट्रेन तो रुकने वाली है नहीं। तो अपन प्रयास करें दौड़ने को। जा दिशा में ट्रेन दौड़ रही है वह दिशा में या लिए प्रयास करें कि भाई गिर न जाएं। तो
कंडक्टर ऐसे भी हो सके कि जो सोचे समझे बिना खोल डब्बा डाल अंदर चढ़ाई दें पाछे ट्रेन पे, कोई तरह से फोरधाम पहुंचने नहीं दें। ये दुर्गति है, आदमी के समाज की विसंगति है। तो अपन भी फोरधाम या स्वधाम जहां जाना चाहते होंगे, अपने पुष्टि धाम, सुखधाम अभी नहीं कह रहे हो, जहां भी जाना चाहते होंगे, तो कंडक्टर ऐसे मिल सके कि वो उठा के चलती ट्रेन में पाछे जबरदस्ती धरी दें दरवाजा खोल के कि आ जाओ हवेली चालू है। और स्पीड इतनी पकड़ी भैया हवेली कि आदमी घर में सेवा नहीं कर सके, जो कुछ भक्ति महाप्रभु जी ने बताई वो कर नहीं सके। वह कुछ जानो हो अपने स्वधाम, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करने, पर वो कंडक्टर इनके दरवाजा खोलने की और ताकत ऐसी हो है कि वो दौड़तो आदमी उठा के पाछो हवेली के दरवाजा में घुसाई दें और बंद कर दें कि आदमी बेचारा बाहर घर में सेवा कर ही नहीं सके। जो कुछ महाप्रभु जी ने भक्ति के नाम पे करने को बतायो, करने की वहाँ में क्षमता ही नहीं रह जाए। वो स्थिति एक बड़ी लाचारी की स्थिति है। और वह स्थिति में भक्ति मार्गाब जी मार्तंड भी क्या करे और भक्ति मार्गाब जी भी क्या करे, ये आज की अपनी लाचारी की स्थिति है। ठाकुर जी अपने पे कृपा करें कि ऐसे कंडक्टरन से अपना पाला न पड़े, तो ही हमें अपन अपने घर में ठाकुर जी की पुष्टि भक्ति जो महाप्रभु जी को अभिप्रेत है, पुष्टि भक्ति को प्रकार, वह प्रकार की भक्ति कर सकें। बाकी तो ट्रेन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, और कंडक्टर बहुत सक्षम है कि आंखें के आंखें तुमको उठा के ट्रेन के डब्बा में पाछे खींच के डाल ही सकें। ये सामर्थ्य भी है, नहीं है सामर्थ्य ऐसी बात नहीं। जो समझने की बात है भक्ति के बारे में, श्री महाप्रभु जी की भक्ति के सिद्धांत के बारे में, अक्सर मैं एक बात कहूं हूं कि महाप्रभु जी की पद्धति के अनुसार भक्ति जो अपनी है वो चिकित्सा नहीं है बल्कि स्वास्थ्य। कर्म, ज्ञान और मर्यादा भक्ति शायद चिकित्सा हो सके। चिकित्सा माने इलाज, जो कुछ अपने रोग हैं उनको इलाज हो सकें वो। पर पुष्टि भक्ति जो निर्गुण भावा पे अवलंबित होने वाली पुष्टि भक्ति है, वो चिकित्सा कम है, स्वास्थ्य ज्यादा है। स्वास्थ्य है अपनो वो। यदि वो भक्ति अपने में नहीं है तो अपन अस्वस्थ हैं, या रहस्य को समझ जाओ। वह भक्ति को नहीं होनो ही अपनो अस्वास्थ्य है। चिकित्सा तो होएगी तब होएगी। चिकित्सा से पहले महाप्रभु जी की भक्ति, महाप्रभु जी के द्वारा प्रतिपादित भक्ति प्रत्येक पुष्टि जीव को स्वास्थ्य है। और वो स्वास्थ्य को स्वारस्य अपने को समझना चाहिए। स्वास्थ्य को मतलब क्या? स्वास्थ्य को मतलब है स्वस्मिन तिष्ठति ति स्वस्थ। जो अपनो स्वरूप है, जो अपनी हकीकत है, वह हकीकत में यदि अपन जी रहे हैं, हर एक की हकीकत अलग अलग हो सके। एक सामान्य उदाहरण दे के बताऊं आपको। समझो कोई लड़की बड़ी खूबसूरत होए, दाढ़ी उगी आवे, मूंछ उगी आवे, आवाज खरखरी हो जाए, भारी हो जाए, अस्वस्थ है ना, कुछ गड़बड़ है। सब तरह से लड़का है,
मगर आवाज़ औरता ना हो गई, चलने के तरीका औरता ना हो गए, बात बात में हाय 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 करते रहे तो कुछ न कुछ अस्वास्थ्य कुछ अस्वास्थ्य है ना। स्वस्मिन न तिष्ठति ती अस्वस्थ है, जो अपने में नहीं स्थित हो वो अस्वस्थ है। तो ये तो एक सामान्य उदाहरण को बात मैंने आपको बताई। ऐसे कोई भी एंगल से आप देख सको कि जितनी सांस चलनी चाहिए अपनी उतनी चल रही है तो स्वस्थ है, यदि जोर से चल रही है तो अस्वस्थ है, यदि धीमे चल रही है तो अस्वस्थ है। ब्लड प्रेशर जितना होना चाहिए इतना है तो स्वस्थ है, यदि ज़्यादा है तो अस्वस्थ है, यदि कम है तो अस्वस्थ है। बॉडी को टेम्परेचर जो एक एवरेज होना चाहिए उतना है तो स्वस्थ है, वासु ज़्यादा है तो अस्वस्थ है, वासु कम है तो अस्वस्थ है। तो स्वस्थ को मतलब है जो अपनी हकीकत है, जहाँ हकीकत में अपन जी रहे हैं वह हकीकत में अपनो होनो, वो अपनो स्वस्थ होना है। स्वस्थ होने को मतलब स्वास्थ्य। ये बात मैं आपको क्यों समझा रहे हूं? जीव जो जगत में पैदा भयो है वाके स्वत्व के कई प्रकार हैं ना, एक प्रकार नहीं है। सत्व के प्रकारन में स्व को अपन एक इन्वेंट्री करें कि भाई स्व नाम की या में क्या क्या चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को वो स्व कह सके ऐसी कितनी चीज़ें हैं। तो वह कोई आत्मा है, वह के अंतःकरण हैं, वह की इंद्रिय हैं, वह को देह है, इन सब के क्रियाकलाप हैं। इन सब से जुड़ने वाली और अपने घर के जड़ चैतन वस्तुएं जो अपने साथ ममता से अपने साथ जुड़ी भई हैं, वो सब अपने स्व से जुड़ी भई वस्तु हैं। उन स्व से जुड़ी भई वस्तुओं में जो स्थित है वो स्वस्थ है। यदि उन स्व से जुड़ी भई वस्तुओं में जो स्थित नहीं है तो अस्वस्थ है। अब जुड़ने को तरीका भी तो अलग अलग हो सके। एक बात ध्यान से समझो कि जुड़ने को तरीका भी जो अपनी स्व नाम की आइटम है वहाँ में जितने भी फैक्टर हैं उनसे जुड़ने के तरीका भी तो अलग अलग हो सके हैं, और वह जुड़ने के तरीका के कारण भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सके है। संगीत में जिन लोगों को ख्याल होएगो, जैसे सितार होवे, गिटार होवे, बीन होवे, इनमें एक बजाने को तार होवे, जाको बाज को तार कहो जाए, और एक जोड़ को तार हुए जाको छेड़ते रहें पर बजने को आपको चांस बहुत कम आवे। ऐसे जोड़ और बाज ये दो तरीके के तार लगाए जाएं। कई तरीके के तार लगे पर ये दो तारें मुख्य कहे जाएं। और अक्सर ऐसा हुए, आप लोग यहाँ संगीत सीखते होगे तो आपको कीर्तन क्लास चले तो यह बात की ख्याल आएगा अच्छी तरह से के जब भी अपने को कोई गाना गानो है तो कोई सा अपने को पकड़ना पड़े। सा जो अपन नहीं पकड़े कि कौन से सा से अपने को गाना गानो है तो गाना चले नहीं फिर बराबर। अगड़म बगड़म सा अपन ने पकड़ लियो तो वो गाना फिर अपन गा नहीं सकें, आवाज़ फट जाए, गाना अपने गला से निकल नहीं सके।
सो जोड़ को जो तार है सितार में, वाकई लिए ऐसे कहा जाए कि वो सा में मिलाया जाए। एक बड़ी मजेदार बात है बाबा ये, कि वो जोड़ को जो तार है वो सा में मिलाया जाए, और जो बाज को तार है वो मां में मिलाया जाए। और जो लोग संगीत की जानकारी रखें उनको यह बात को बराबर ख्याल होएगा कि सा और मां को एक संवाद है, स्वास्थ्य है। सा के साथ मां अपन बजावें तो फटे भयो सुर नहीं निकले, मिलियो भयो सुर निकले। जैसे सा के साथ रे बजाओ, ग बजाओ, ध बजाओ, नी बजाओ, तो दोनों सुर फटे फटे से निकले। पर सा को छेड़ो हारमोनियम में और माँ को छेड़ो तो सा माँ ऐसे साथ अपन बजावें तो वो दोनों सुरन में एक अच्छो मेल मिलाप हुए है और मिलके एक वो संपूर्ण स्वर बने हैं। पर वहाँ में सावधानी यही है कि सा निरंतर छिड़तो रहे और म निरंतर बजतो रहे। तो अपने ये जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, वाको जो सा है वो अहंता है, और वाको जो मां है वो ममता है जो बजती रहे। अहंता निरंतर छेड़ी जाती रहे और बजे है निरंतर ममता। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यदि अपनी अहंता निरंतर छिड़ती नहीं रहे तो ममता को तार बराबर बज नहीं पाएगो, सुर मिलेगो नहीं। और वो जो बाज को तार है, जोड़ को जो तार है, वाकू कोई बिरलो ही कलाकार बजा सके, सब कलाकार नहीं बजा सके, क्योंकि मोटो तार है। वाकू बजानो हर एक के बस को खेल नहीं होवे। जो बाज को तार सरलता से बजे, और बजे भी तो थोड़ी देर बजे पर ज़्यादा नहीं बजे। मने नीचे के खरज के पौधा नीसा इत तो बजे, वासुजा नहीं सा में तो है ही मिलियो भयो। मासू और नीचे गए जो मने बाज को तार है, वाके नीचे जो मने म ग रेसा, सॉरी म ग रेसा उतनो बजे वहाँ। तो ये वाकई एक इंट्रिकेसी है, और यह इंट्रिकेसी के कारण अक्सर जोड़ को तार छिड़तो रहे और बाज को तार बजतो रहे। ये अपने दुनिया में भी जो कुछ अपन संसार कह रहे हैं, जो कुछ अपन व्यवहार कह रहे हैं, जो कुछ अपन व्यापार कह रहे हैं, जो कुछ अपन साधना कर रहे हैं, वहाँ में छिड़तो रहे है सिर्फ अहंता को तार, और बजतो रहे है ममता को तारी। यदि अपनी ममता नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक बात ध्यान समझो, और तो बात सब दूर की हैं। जा व्यक्ति को सुसाइड करनी है ना, सुसाइड भी करनी होए तो बजेगो तो ममता को ही तार। ममता को तार यदि नहीं बज रहे हो है तो व्यक्ति सुसाइड भी अच्छी तरह से नहीं कर सके, वहाँ में भी गड़बड़ हो जाएगी। अक्सर छापा में अपन पढ़ें कोई अपने शरीर पे आग लगा लें और फिर रोए बचाओ बचाओ बचाओ, मतलब गड़बड़ है ना भाई। जब आग लगाई है फिर बचाओ बचाओ क्यों? और बचाओ बचाओ तो आग लगानी नहीं चाहिए थी। वो ममता को तार जो है वो बराबर सुर में मिलियो भयो नहीं हुए करके या तरीके की सारी गड़बड़ी हुए। तो सुसाइड से लेके और धंधा करनो, पढ़ाई करनी, साधना करनी, गृहस्थी चलानी, और भी जो कुछ करनो है, धर्म करनो, अधर्म करनो, मुक्त होनो, इन सब में जो बजेगो तार वो तो ममता को तार ही बजेगो। एक वक्त जब तक अपन ये नहीं निर्णय करें मन में कि मोकू ये, मेरे लिए ये, तब तक
न तो कुछ धंधा हो सके, न कोई पढ़ाई हो सके, न गृहस्थी चल सके, न कोई धर्म हो सके, न भगवान ही सिद्ध हो सके। क्योंकि जब तक अपन ये न सोचें कि मेरो भगवान ये, तब तक भक्ति भी नहीं हो सके। मुझको मुक्ति चाहिए है तो वहां में भी तो ममता तो बोल ही रही ना, बज कौन सा तार रहे है। मुझको संसार नहीं चाहिए है, मुझको मुक्ति चाहिए है, ये जा वक्त अपन कह रहे हैं, वह वक्त बज कौन सा तार रहे है, ममता को तार बज रहे हो। या बात को ध्यान से देखो कि मुझको मुक्ति चाहिए, मुक्ति मेरे लिए। अरे वो एक फिल्मी गाना तो ना, न जाने इनमें किसके वास्ते हूं मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। ये ममता को तार है, ये ममता को तार यही तरह से बजे है। तो ये मेरे लिए, मेरे लिए, ये जो ममता को तार है वही मुख्य बात है। और वो अपने व्यक्ति की जो समग्रता है, वाकु ममता सु विरहित अहंता या अहंता सु विरहित ममता को देखने पे जैसो जगत में व्यक्ति प्रकट भयो है, वैसो वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ है तो वाको अहंता और ममता दोनों तार सुर में मिले भय होने चाहिए। फिर जो भी गीत बजाना हो, चाहे संस्कृति को बजाना हो, चाहे भक्ति को बजाना हो, चाहे मुक्ति को बजाना हो, चाहे कर्म को बजाना हो, चाहे धंधा को बजाना हो, चाहे अध्ययन को बजाना हो, चाहे गृहस्थी को बजाना हो, फिर वो सब बराबर बजेगो। ये स्वास्थ्य को पहलो लक्षण है। और ये स्वास्थ्य को पहलो लक्षण है, या के लिए महाप्रभु जी भक्ति मार्ग को न तो अहंतासु विरहित माने हैं और न ममतासु विरहित माने हैं। श्री महाप्रभु जी को मत में ये अहंता और ममता वो पंख हैं, वो सरोवर है जहाँ में सु भक्ति को कमल खिल सके। यही अहंता ममता के सरोवर में भक्ति को कमल खिल सके है, महाप्रभु खिला सके है। माने ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि। तो ये जो है अपनी जो आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है, जहाँ में अपन अपनी अहंता और ममता प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, वहाँ में सु भक्ति को कमल खिल सके है। और वो जो कमल खिलेगो वो, क्योंकि अपन ने अपनी अहंता भी समर्पित की है, अपन ने अपनी ममता भी समर्पित की है, दोनों समर्पित की है। मैं अक्सर इन सारे विषय को प्रवचनन में कई बार दोहरा चुके हूँ कि तनुजा सेवा अपनी अहंता के समर्पण को प्रैक्टिस है, वित्तजा सेवा अपनी ममता के समर्पण की प्रैक्टिस है, श्रवण अपने जो श्रवण कीर्तन स्मरण इन सब में भी वही प्रक्रिया अपने यहाँ काम कर रही है निरंतर। घर में सेवा करने को जो महाप्रभु जी को आग्रह है, वो भी यही लिए आग्रह है कि तू सेवा कर, तेरे घर में सेवा कर, तो तेरी अहंता और तेरी ममता दोनों प्रभु में समर्पित हो गई, तो यहाँ में भक्ति को कमल खिलने की संभावना पूरी है। करके महाप्रभु जी या भक्ति की संभावना को देखते भय निर्गुण भाव को प्रतिपादन करें हैं। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय जानी, दैवी जी जन कमल सब फूले। भक्ति जब अपन ने देखी कि अपनो स्वास्थ्य है, चिकित्सासु अधिक अपनो भक्ति स्वास्थ्य है, यह बात जब अपन ने देखी, तब यह बात अपने को और ख्याल में आनी चाहिए चिकित्सा के साथ एक समस्या है, माने इलाज के साथ। वो क्या समस्या है कि जितनी देर रोग रहे उतनी देर चिकित्सा चले, रोग मिटने के बाद
चिकित्सा नहीं चले। रोग मिटने के बाद यदि चिकित्सा चल रही है मतलब कोई डॉक्टर के चक्कर में फंस गए तुम। ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों में जो हर महीना बुला लें अपने को, क्या करने को, जो दवा ले रहे हो वो लेते रहो। तबीयत ठीक है, हाँ ठीक है, 300 रुपया दे जाओ। भाई हर इतने के लिए 300 रुपया? हर महीना बुला में जरूर। दवाई पाछी वही चालू रहे, दवाई में कोई फर्क नहीं, ले रहे हो सो लेते रहो, दवा चालू रखो, हर महीना आते रहो, 300 रुपया जमा कराते रहो। कभी बहुत बिजी हो तो देखें भी नहीं ध्यान से, बस चालू रखो दवा। तो ये दवा भी एक रोग है। हो अपन समझें कि रोग ही रोग है ऐसे नहीं। कभी कभी यह तरीके की दवाएं भी अपने जीवन में रोग बन जाती हैं, और वो खर्चीले रोग हैं ज़्यादा। जो साधारण रोग होवे वो इतनो खर्चीले नहीं होवे जितनी ये दवा जो है वो ज़्यादा खर्चीली रोग बन जाए कभी कभी। तो कौन से डॉक्टर के चक्कर में अपन फंसे यहाँ पे डिपेंड करे बात। तो चिकित्सा के लिए हर वक्त ये बात कही जाए कि जितनी देर रोग है उतनी देर चिकित्सा। स्वास्थ्य के लिए अपन ऐसे नहीं कह सकें। स्वास्थ्य तो जी रहे हैं तब सु, मर रहे हैं तब तक आदमी स्वस्थ ही रहना चाहिए। तो स्वास्थ्य जो है वो साधना नहीं है, स्वास्थ्य जो है वो तो जीवन प्रणाली है। अस्वस्थ होने पे कोई चिकित्सा की जरूरत है, स्वस्थ होने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। आदमी को स्वस्थ रहना ही आवश्यक है। पर जैसे भगवान गीता में आज्ञा करें कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार और इन सारी बातन में चेष्टा और विश्रांति, इन सब में युक्तता को निर्वाह आदमी को स्वस्थ रखे है। इनमें अयुक्तता आई और आदमी अस्वस्थ हुए है। तो भक्ति जो है वो यदि स्वास्थ्य है अपनों, तो वो कोई रोग को चिकित्सा नहीं है। तो भक्ति कौन के लिए? देखो एक बात मैं आपको ध्यान से फिर से समझा दूं। मन में से ये वहम निकाल दो कि पुष्टि भक्ति सबके लिए है। मन में से ये वहम निकाल दो कि पुष्टि मार्ग विश्व धर्म है। कोई दुनिया को धर्म विश्व धर्म नहीं हो सके है। और जो कहवे हैं कि हमारो धर्म विश्व धर्म है, उनसे बड़ो पाखंडी कोई नहीं। पुष्टि भक्ति विश्व धर्म है या अर्थ में मैं स्वास्थ्य वाकु नहीं कह रहा हूं। पुष्टि भक्ति पुष्टि जीवन को स्वास्थ्य है या अर्थ में मैं वाकु स्वास्थ्य कह रहा हूं। विश्व को स्वास्थ्य है ऐसे नहीं कह रहा हूं। कोई के लिए पुष्टि भक्ति शायद अस्वास्थ्य भी हो सके है, या बात को मत भूलियो। क्योंकि जाके भीतर पुष्टि भक्ति को बीज भाव नहीं है, वो यदि पुष्टि भक्ति करेगो वो अस्वस्थ हो जाएगो। मने महाप्रभु जी खुद आज्ञा करे हैं कि तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। पुष्टि भक्ति नाश भी कर सके। ऐसी जरूरत नहीं कि पुष्टि भक्ति तारे ही मार भी सके आदमी को। भक्त्य भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भावम आपन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। तो या रहस्य को समझो कि जब मैं ये कह रहा हूं कि पुष्टि भक्ति स्वास्थ्य है, तो यह अर्थ में नहीं कि पुष्टि भक्ति सबके लिए है। पुष्टि भक्ति कोई के भी लिए हो सके है, सबके लिए नहीं है। कोई के लिए भी होनो और सबके लिए होनो में काफ़ी अंतर है। कोई भी जीव पुष्टि भक्त हो सके है, सभी जीव पुष्टि भक्त नहीं हो सके हैं। कोई भी जीव पुष्टि भक्त हो सके वाको मतलब ये कि वो स्त्री होए कि पुरुष होए, भारतीय होए कि अभारतीय होए, जवान होए कि बुढ़ो होए, बच्चा होए कि प्रौढ़ होए, मूर्ख होए कि विद्वान होए, धार्मिक होए कि अधार्मिक होए, गुंडा होए कि संत होए, कोई के भी लिए पुष्टि भक्ति हो सके है। पर एक बात ध्यान समझो कि सबके लिए पुष्टि भक्ति हो नहीं सके है। क्यों? कि सबके लिए जा वक्त अपन पुष्टि भक्ति की बात करने जाएंगे, वह वक्त कोई न कोई कंडक्टर तुमको उठा के
पाछो ट्रेन में बैठा दे रहे हो कि आ जाओ हमारी ट्रेन में। या रहस्य को समझ लो, सब कुछ जानो नहीं है, जाकू जानो नहीं है वहां, जाकू जाने के बाद वहां कोई काम नहीं है, वह के लिए पुष्टि भक्ति स्वास्थ्य नहीं हो के अस्वास्थ्य हो जाएगी। सो जाके लिए पुष्टि भक्ति स्वास्थ्य है, वाके लिए अपन यूं आराम से कह सकें ये वैसे श्लोक श्री मध्वाचार्य जी को है, तो मैंने थोड़ी सी वहां में पैरोडी बनाई है। श्लोक श्री मध्वाचार्य जी को है, पर थोड़ी सी वहां की पैरोडी बना के अपने पुष्टि मार्ग के अनुरूप वाकु थोड़ा परिवर्तन किया है। और वो है अज्ञे ज्ञानाय शास्त्रज्ञे दंभ दर्प निवृत्तये ब्रह्मज्ञे मुक्तये मुक्ते भक्त्यर्थम भक्तिरीरिता। अज्ञे ज्ञानाय, जो अज्ञ है, जो जान नहीं रहे है, क्या जान नहीं रहे है, खुद को क्या स्वरूप, भगवान को क्या स्वरूप, अपने कर्तव्य को क्या स्वरूप, जगत को क्या स्वरूप, जो नहीं जान पायो है, वाकु भक्ति सु ज्ञान भी पैदा हो सके है। अज्ञे ज्ञानाय भक्ति ईरिता, अज्ञ के लिए भक्ति ज्ञान देने वाली भी हो सके है। अज्ञे ज्ञानाय, पर शास्त्रज्ञ, जो शास्त्रज्ञ, शास्त्र से यह बात को जान रहे हो है कि मैं क्या हूं, मेरो गंतव्य क्या है, मेरो रास्ता क्या है, सब चीज को जान रहे हो है, पर जानने के बावजूद भी वाके भीतर दंभ और दर्प निवृत्त नहीं हो पाएंगे। दंभ मने पाखंड, दर्प मने अहंकार के मैं जान रहे हूं, जाकू गुजराती में हूं करूं एज अज्ञानता शकटनो भार जेम श्वांत आणे। तो ये दंभ और दर्प ऐसी बला है ज्ञान के साथ जुड़ी भई। औस्तन सब ज्ञानी में वो मैं मेरे दिल पे हाथ रखूं तो मुझको पता चले, आप अपने दिल पे हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान एक ऐसी बला है कि जाके साथ दंभ और दर्प थोड़ो बहुत जुड़े और जुड़े ही। वह ज्ञान में दंभ और दर्प को निवृत्त करने के लिए यदि कोई फिनोमिना है, कोई डिटर्जेंट है, वो दंभ और दर्प को जो मालिन्य है, वह मालिन्य को धोने को यदि कोई डिटर्जेंट है तो भक्ति है। शास्त्रज्ञ दंभ दर्प निवृत्त है, दंभ और दर्प की निवृत्ति के लिए भक्ति अच्छा एक डिटर्जेंट को काम करेगी, ये बात समझो। और जाको दंभ दर्प निवृत्त हो गए हो शास्त्र ज्ञान के द्वारा, वाकु ब्रह्म ज्ञान तो होना ही है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में इतनी सी ही देर है शास्त्र ज्ञान के बाद। शास्त्र ज्ञान होते ही आदमी को या तो दंभ आ जाए या तो दर्प आ जाए और फिर पाछो ब्रह्मसु रखड़ जाए। तो ब्रह्म शास्त्र ज्ञान के बाद इतनी ही दूर है जितनो अपनो दंभ और जितनो अपनो दर्प। जितनो दूर है समझ लो उतनो ब्रह्म दूर है। जितनी लंबाई अपने दंभ की है, जितनी लंबाई अपने दर्प की है, उतनो दूर अपने सुब्रह्म है। तो वो दंभ और दर्प की दूरी जो है वो तय की जा सके है, और वो तय करने के लिए भक्ति बहुत बड़ा साधन है। ब्रह्मज्ञ माने दंभ दर्प निवृत्ते, ब्रह्मज्ञ मुक्तये। जो ब्रह्मज्ञ है वाकु मुक्ति में मुक्ति प्रदायिका भक्ति हो सके है। आप कहोगे मुक्ति क्यों? अरे भाई मुक्ति को मतलब क्या? दंभ दर्पसु मुक्ति, मुक्ति को मतलब भगवान में लीन हो जानो, ऐसा ही नहीं। संसार सु मुक्ति, सांसारिकता सु मुक्ति, सांसारिक बंधनन सु मुक्ति, उतनी ही मुक्ति।
तो ये जो मुक्ति है वो ब्रह्मज्ञ को देने वाली यदि कोई सामर्थ्य है तो वो भक्ति की ही सामर्थ्य है। ब्रह्मज्ञ मुक्त है, और जो मुक्त है वाकु तो सचमुच में भक्ति को मजा मिलेगो, क्योंकि वो भक्ति के लिए कर पाएगो। वो आकु उस भक्ति को सच्चो स्वाद क्या है, क्योंकि वाके लिए कुछ भी कृत्य बाकी नहीं रह गए हो, कुछ भी कृत्य बाकी नहीं रह गए हो, तब भी यदि भक्ति करनी लगती होए तो महाप्रभु जी के हैं निर्गुण भाव है। या रहस्य को समझो कि जब कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाए, सब कुछ हासिल है, कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया हो, तब भी यूं लगता है कि नहीं भाई भक्ति तो करनी ही चाहिए। अपने यहां या के लिए दो बहुत अच्छे, मैं सिंबल कह रहा हूं, सिंबल प्रतीक के अर्थ में नहीं पर आदर्श के अर्थ में, दो आदर्श हैं। और वो आदर्श कौन से हैं? श्री यमुना जी और श्री गिरिराज जी। क्यों? यह बात को ध्यान से समझो। श्री यमुना जी की भी सेवा हो सके ठाकुर जी के तरह, श्री गिरिराज जी की भी सेवा हो सके ठाकुर जी के तरह, सेवा हो सके है, सेव्य बन सके हैं, सारी सामर्थ्य अष्टविध ऐश्वर्यम भगवता दत्तम महाप्रभु जी के बावजूद या के प्रिय संग रंग भरी करी कलोले हंताय मद्री रबला हरिदास वर्यो, दास भी है। मुक्त क्या होएगो? साक्षात भगवत रूप होने के बावजूद भी भक्ति करने की आवश्यकता यमुना जी को और गिरिराज जी को लगे है, तो भक्ति को मजा जो सच्चो जान सके है वो तो यमुना जी और गिरिराज जी जान सके है ना। यही निर्गुण भाव है, बस यही निर्गुण भाव है कि अपन भक्ति कुछ करने भी जाएंगे ले सकेंगे। मैंने जैसे बताया हो कि अज्ञे ज्ञानाय शास्त्रज्ञ दंभ दर्प निवृत्ते ब्रह्मज्ञ मुक्तये मुक्ते भक्त्यर्थम, ये जो है वो मुक्ति की पराकाष्ठा है कि साक्षात भगवत रूप हैं ये, फिर भी इनको भगवत सेवा भगवत भक्ति करने लायक लग रही है। और यही बात श्री महाप्रभु जी अपने को समझाना चाहे हैं कि तुम्हारे में और भगवान के बीच में कोई तरह के को भेद नहीं है। काय की सृष्टि हो, भगवान के स्वरूप से पैदा भय हो तुम, भगवत स्वरूप हो तुम। अब ये बात जब तुमको समझाई जाए तब दो संभावनाएं हो सकें। एक संभावना तो ये कि तो फिर कहो कि फिर हम ही पुरुषोत्तम, अब सब हमारी सेवा करो, हो गया सर्वनाश। दूसरी संभावना ये कि तुमको लगा कि नहीं, जब हम साक्षात पुरुषोत्तम हैं तो हमको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। बस निर्गुण भाव आ गया, बस निर्गुण भाव आ गया। यमुना जी तो साक्षात भगवत रूप हैं, श्री गिरिराज जी तो साक्षात भगवत रूप हैं, फिर भी भगवत सेवार्थ उनकी तत्परता वही तरीके की है। तो एक बात ध्यान समझो कि जो आधिदैविक रूप सु साक्षात भगवत रूप हैं, वो अपनी आधिदैविकता को जा बखत दुर्लभ नहीं लें और भगवत सेवार्थ तत्पर रहें। ऐसे ही अपनी जो आध्यात्मिकता है कि अपन भगवान के अंश हैं, भगवत रूप हैं, भगवदात्मक हैं, या रहस्य को जानने के बाद जब अपने में भगवत सेवा भगवत भक्ति को भाव उभरते होए तो महाप्रभु जी कहें कि निर्गुण भाव तुमको सिद्ध हो गए हो। यही लिए अपने यहाँ श्री गिरिराज जी यमुना जी की सेवा करी जाए, गिरिराज जी यमुना जी पे नाव भी चलाई जाए और पर्वत पे चढ़ो भी जाए और दूध भी चढ़ाया जाए, दंडवत भी करी जाए, परिक्रमा भी करी जाए। ये जो है, ये जो भाव है कि मेरो सब कुछ तुम हो, तुम्हारो लिए मैं सब कुछ सब तरह सु समर्पित हूं, जा तरह सु तुमको वापर न हो वा तरह सु वापरो। ये जो भाव है, ये भाव निर्गुण भाव है। और ये खुलोपन जो है, अपनी आत्मा को खुलोपन, पानी के जैसो रंग, जा में जो रंग मिला न होए, जो रंग भर न होए, वो रंग वहाँ में दियो जा सके है। वह तरीके को खुलोपन, वह तरीके की निर्गुणता
सु जब भक्ति प्रकट होती होए तो महाप्रभु जी के हैं कि ये निर्गुण भक्ति मार्ग है मेरो, और वह निर्गुण भक्ति मार्ग के लिए महाप्रभु जी ने मार्तंड होनो स्वीकार्यो। या रहस्य को समझो तो भक्ति अपने यहाँ कैसे ढंग को स्वास्थ्य है ये समझ आएगो। भक्ति को ये जो स्वास्थ्य को स्वरूप है, या स्वास्थ्य के स्वरूप के साथ अक्सर अपने को एक ये जिज्ञासा हुए कि भक्ति को, ये तो मैंने आपको फैक्टर बताए, बेसिक फैक्टर भक्ति के क्या हैं, पर रूप क्या, परिभाषा क्या, वाके कंपोनेंट फैक्टर्स क्या भक्ति के। तो जहाँ वक़्त अपन भक्ति को रूप देखें, जैसे कि या श्लोक में मैंने बताया, अज्ञे ज्ञानाय शास्त्रज्ञ दंभदर्प निवृत्ते ब्रह्मज्ञ मुक्तये मुक्ते भक्त्यर्थम भक्तिरीरिता। तो या श्लोक के कारण आपको ये पहलू समझ में आएगा कि भक्ति एक सांगोपांग जीवन प्रणाली है। सांगोपांग जीवन प्रणाली मतलब कि जाकू अपन बायफरकेट करके कोई भी वाक्य अलग अलग, जैसे कबाट में खानाएं होवें, एक खाना दूसरे खाना से अलग होवे, दूसरो खाना तीसरे खाना से अलग होवे, ऐसे कबाट के खाना बना बना के और अपन भक्ति को समझना चाहें तो भक्ति को समझ नहीं पाएंगे। या के जो खानाएं हैं सब मिटा देंगे तब भी भक्ति समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति के कबाट में बहुत सारे खाना हैं। ये सर्वोत्तम स्तोत्र के ही प्रवचन में मैंने, अब मुझको याद नहीं है, मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ, और मैंने एक वक्त समझाया तो आपको याद हो तो, अब गलत डिमांड कर रहा हूँ, मुझको याद नहीं है और आपको याद हो तो कह रहा हूँ, पर शायद आपको याद आ जाए कि जैसे या बाजू अपने यहाँ अरबी समुद्र है, या बाजू अपने यहाँ बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंद महासागर है, वा बाजू अटलांटिक है, या बाजू पैसिफिक है। ये सब सागर अलग अलग हैं, कहीं रेड सी है, कहीं येलो सी है, कहीं ब्लैक सी है, सब सी अलग अलग हैं। सब सी अलग होते भय भी उनमें या तरीके का कंपार्टमेंट नहीं है कि एक में से दूसरे सी में अपन जा नहीं सकें, या एक सी में अपन गए तो कैद हो जाएं, क्योंकि इस जो स्टीमरें चले हैं वो ये रहस्य बराबर अपने को खोल के बता रही हैं कि आप अरब की खाड़ी में से बैठो तो आप पैसिफिक में भी जा सको, अटलांटिक में भी जा सको, जहाँ जानो है जा सको, बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। या के लिए समुद्र अलग अलग नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कभी आप यहाँ जाओ ना कन्याकुमारी, तो जाके देखियो कि वहाँ 3 समुद्र की 3 रेती के 3 पैकेट अलग अलग वो लोग बेचे।